इस दुनिया में भूत, जिन्नात और बदरूहें अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए या फिर अपने इंतकाम लेने के लिए इंसानी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढती रहती हैं कि किसी तरह इंसानों पर हावी होकर अपने अधूरे मकसद को पूरा कर सके। ये कहानी आदिल और हीरा के साथ पेश आने वाले हादसे की है। वो लोग हनीमून मनाने हिमालय जा रहे थे। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और ये लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर बाय रोड हिमालय के लिए निकल गए। रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर इनकी कार के अलावा कोई भी कार नहीं थी। रोड के दोनों तरफ घने जंगल और वीरान सड़क पर बस ये लोग अपनी कार में बैठे थे। आदिल और हीरा एक दूसरे से बात कर रहे थे। आदिल का ध्यान रोड की तरफ से हट गया। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इनकी गाड़ी से कोई चीज़ टकरा गई। आदिल और हीरा अचानक से चौंक जाते हैं। आदिल कार को साइड पर पार्क करता है और कार से उतरकर देखता है वहाँ एक काली बिल्ली इनकी गाड़ी के नीचे आ जाने से मर गई थी। आदिल और हीरा उस बिल्ली की लाश उठाकर वहीं एक जंगल में दफना देते हैं। ये लोग इस बिल्ली को दफनाकर थोड़ी ही दूर जाते हैं कि इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। रात अंधेरी, हर तरफ सिर्फ जंगल और सन्नाटा। हीरा को डर लगने लगता है और वो कहती है कि क्यों ना पैदल चलकर कोई कॉटेज या होटल तलाश करें ताकि हम वहाँ रात गुजार सकें। थोड़ी ही आगे जाकर आदिल को एक पुराना खस्ता हाल गेस्ट हाउस नज़र आता है जो कि इनके लिए इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं था। ये दोनों अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर इस गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। आदिल उससे कमरे की चाबियां लेता है और वो औरत चुपचाप उन्हें चाबियां दे देती है। हीरा की नज़र एक बिल्ली पर पड़ती है और वो डर के मारे ज़ोर से चिल्लाती है। आदिल भागकर उसके पास आता है। हीरा उसे बताती है कि उसने अभी यहाँ पर वही बिल्ली देखी है जो उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। आदिल उससे कहता है कि तुम शायद थकी हुई हो, चलो कमरे में नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। हीरा भी अपना वहम समझकर इस बात को झटक देती है और ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। हीरा नहाकर बाथरूम के शीशे में अपने बाल बना रही होती है कि उसे दोबारा से वही काली बिल्ली और उस बूढ़ी औरत का चेहरा नज़र आता है और डर के मारे चीख मारती है। आदिल बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा पीट रहा होता है लेकिन हीरा बाथरूम में बेहोश हो चुकी होती है। वो भागता हुआ रिसेप्शन पर मास्टर की लेने जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और दीवार पर किसी ने खून से मौत लिखा हुआ है और एक काली बिल्ली की लाश पड़ी हुई है। ये सब देखकर पीला पड़ जाता है। वो घबराहट के आलम में हीरा को लेने दोबारा कमरे की तरफ आता है। जैसे ही आदिल दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होता है तो देखता है कि हीरा को एक चुड़ैल ने गला पकड़कर हवा में उठाया हुआ है और हीरा बेहोश है। आदिल रो रो कर कहता है कि मेरी हीरा को जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वो चुड़ैल बताती है कि जो बिल्ली उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी वो उस चुड़ैल की बेटी थी और वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आई है और अब वो
इन दोनों को जान से मारकर अपना बदला पूरा करेगी। आदिल की लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो चुड़ैल अपने नाखूनों से हीरा का गला चीर कर फाड़ देती है और उसकी गर्दन जिस्म से अलग कर देती है। आदिल भी हीरा की मौत के बाद वहीं खुदकुशी कर लेता है। अब सवाल ये है कि इनकी मौत उस होटल में हुई, लेकिन इनकी लाशें कब्रिस्तान में कैसे मिली? और क्या ये बदरूहें जानवरों की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं? अगर आपको इस कहानी में कुछ समझ आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।